सियासत में जाति, धर्म, उम्र और पेशे के आधार पर मतदाता कई तरह के वोट बैंक में बांटे गए हैं। सियासी दल महिलाओं को भी ऐसे ही वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उनके वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट दे रही हैं। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां, दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान कर दिया है, जो राजधानी में आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। केजरीवाल सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार यानी 4 मार्च को दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने राजधानी की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की और इसके तहत दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजधानी में राम राज्य आने की संज्ञा दी है। केजरीवाल सरकार की यह घोषणा गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को 1000 रुपए देने का ये दांव चला है, उसका सियासी प्रभाव निश्चित रूप से 7 संसदीय सीटों पर पड़ सकता है। और ये बात ऐसी ही नहीं कही जा रही है, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजों को देखा जा चुका है। शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एमपी में लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महिला को 1250 रुपए देने की घोषणा कर सारी राजनीतिक समीकरण पलट दी थी। उसी फॉर्मूले को दिल्ली में आजमाने का दाव आम आदमी पार्टी ने भी चल दिया है। अब देखने यह है कि दाव कहां तक चलेगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार क्लीन स्वीप करने के मद्देनजर बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को बदलकर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नॉर्थ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ही पुराने चेहरे हैं, जिन्हें बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। बाकी सभी सांसदों के टिकट काट दिए हैं। वहीं बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत 4 सीट पर आप और 3 सीट पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद केजरीवाल अब अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में है, जिसके लिए महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ट्रम्प कार्ड चला है। दरअसल दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की जो राजनीति शुरू की है, उसने उन्हें दिल्ली में अजेय बना दिया है। इन्हीं मुफ्त की योजनाओं के दम पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता हासिल कर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली की सत्ता पर भले ही आम आदमी पार्टी 2013 से काबिज हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपना खाता राजधानी में नहीं खोल सकी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटें अपने नाम करने में एक कामयाबी हासिल कर रखी है। दिल्ली विधानसभा और एमसीडी पर अपना कब्जा जमाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब दिल्ली की लोकसभा सीटों पर है, जिसके लिए ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर किस्मत आजमा रही है। अब आम आदमी पार्टी ने अपने 4 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें कि ज्यादातर अपने विधायकों पर उन्होंने दांव लगाया है। तो मैं बता दें कि केजरीवाल मुफ्त बिजली और पानी पहले से ही दिल्ली वालों को दे रहे हैं। महिलाओं को दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त की यात्रा की सुविधा के बाद अब 1000 रुपए महीने देने की घोषणा की है। केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए पहले ही डीटीसी बसों में यात्रा मुफ्त कर रखी है। इस योजना को लेकर दिल्ली में महिलाओं में केजरीवाल सरकार पहले से ही अधिक ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को उनके लिए एक और तोहफा दे दिया है, जिसमें हर महिला को हर महीने उन्हें 1000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए प्रति महिलाओं के समर्थन और बढ़ सकता है, क्योंकि इसका फायदा करीब झुग्गी झोपड़ी में रह रही महिलाओं को भी होगा। और यही अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में वोट बैंक है, जिसके सहारे नगर निगम से लेकर विधानसभा तक में
अरविंद केजरीवाल काबिज हैं। केजरीवाल सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली हर इमारत की छत पर सोलर प्लांट होंगे। दिल्ली सरकार हरित ऊर्जा का लक्ष्य 2027 तक 4500 मेगावाट रखा है, जो कि कुल बिजली आपूर्ति का 25% है। इसके सभी सरकारी इमारतों की छत पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। पावर सेक्टर के लिए 3353 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह से दिल्ली में हर घर के लिए पानी और सीवरेज सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी 7195 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है।